Good morning. This is a very important judgment on ITC, Input Tax Credit of GST Act, जो एक बायर को मिलता है फॉर ऑल द पेमेंट मेड टू सप्लायर. द सुप्रीम कोर्ट हैज upheld the constitutional validity of section 16 subsection 2 clause C of the GST Act, which read along with section 41 and 43 of the CGST Act, it adequately protects the buyer and allows ITC on payment to a supplier. पर इसमें एक ट्विस्ट है. अभी ये सुप्रीम कोर्ट का 2 जज बेंच का जजमेंट है. अगर सप्लायर ने डिफॉल्ट किया या टैक्स पे नहीं किया गवर्नमेंट को, तो बायर को आईटीसी डिसअलाउ करके डिपार्टमेंट रिकवरी इनिशिएट कर सकता है व्हेन ऑल अदर मेजर्स आर एग्जॉस्टेड. तो आईटीसी डिसअलाउ होगा अगर सप्लायर ने जो कलेक्टेड टैक्स है वो पे नहीं किया गवर्नमेंट को. तो नाउ दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली हेल्ड वैलिड सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी ऑफ द जीएसटी एक्ट. आईटीसी एक मैकेनिज्म है. एक बायर पेमेंट कर देता है, सारा डॉक्यूमेंट है, एवरी डॉक्यूमेंट इज देयर, तो सेक्शन 74 इन्वोक नहीं होगा फेक आईटीसी का इफ यू हैव गॉट ऑल सपोर्टिंग बोनाफाइड डॉक्यूमेंट. पर अगर सप्लायर ने डिफॉल्ट किया, जो कलेक्टेड टैक्स से पे नहीं किया गवर्नमेंट को, तो आईटीसी डिसअलाउ होगा बायर के हाथ में एंड इट हैज टू बी पेड बाय द बायर अगेन. फिर जो आपको रिकवरी करना है अपने सप्लायर से कर सकते हैं या उसको फोर्स करके पे कर सकते हैं. पर ये सारी चीजें 180 दिन के अंदर होना जरूरी है, नहीं तो दोनों डिसअलाउ होगा. आपका आउटपुट भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, उसको आईटीसी भी रिवर्स करना पड़ेगा. पर मेन जजमेंट ये है कि बायर को आईटीसी डिसअलाउ होगा. सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. अगर आपके सप्लायर ने डिफॉल्ट किया पेमेंट में, तो आपको आईटीसी नहीं मिलने वाला है. दिस इज अ बिग ब्रेकिंग जजमेंट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट. In case you require the detailed judgment, please let me know. I will be happy to share. Mail me, message me your mail ID. I will share the detailed judgment. Hope you are liking the regular updates. Please like and subscribe to the channel.